कंटेस्टेंट्स ने कुछ ऐसा किया है जो कि एक बेंचमार्क सेट करता है नए कंटेस्टेंट्स के लिए। नेगेटिव चीज़ें तो हमने बहुत पॉइंट आउट की हैं बहुत, बट पॉजिटिव चीज़ें क्या होनी चाहिए उसके ऊपर पॉइंट आउट करना भी ज़रूरी है। वहाँ पे आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हो कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। डिजर्विंग की बात है, कई सारे यूट्यूबर से जो लाइव स्ट्रीम वगैरह करके शौक था, ये गेम था, गेम को कहाँ से कहाँ तक बात उछाल। Hey guys, welcome back to a new vlog. This is मोहम्मद अदनान उस्मानी, you watching Strange Storm Vlogs. So guys, ये हमारा लास्ट वीडियो बिग बॉस 17 के ऊपर, जो कि बिग बॉस ख़त्म हो चुका है और विनर भी अनाउंस हो चुका है। तो उसमें कुछ अधूरी चीज़ें थी जिसको पूरा करना बाकी था, उसके लिए ये वीडियो बनाना भी ज़रूरी है। जो कि हमने पूरे सीज़न के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए, बहुत सारे प्रिडिक्शंस वगैरह किए और ऑलमोस्ट सभी प्रिडिक्शंस जो थे हमारे वो सही निकले। तो इसके लिए भी हमारी ऑडियंस जो है समझदारी से जो चीज़ें सोच रही है, बात कर रही है, उस चीज़ों के ऊपर एक अच्छे तरीके से अपना रिस्पांस आप लोगों ने भी दिखाया है और मैंने जो चीज़ें पॉइंट आउट की वो आपको पसंद आया है, इसलिए ये लास्ट वीडियो भी बनाना ज़रूरी है। बिग बॉस 17 के शो में अब तक कंटेस्टेंट्स ने कुछ ऐसा किया है जो कि एक बेंचमार्क सेट करता है नए कंटेस्टेंट्स के लिए। जब भी शो आएगा तो वो उसमें अपनी परफॉर्मेंस किस तरीके से करेंगे वो भी एक डिसाइड करता है। कुछ कंटेस्टेंट जो फाइनल तक आए थे और जिन्होंने अच्छा गेम खेला, तो उनकी खामियां, बुराई, सारी चीज़ें सबने निकाली हैं। पर जो कंटेस्टेंट ने जिन्होंने अच्छा काम किया है और कुछ अच्छी क्वालिटीज़ जो हमको पॉइंट आउट करना है, नेगेटिव चीज़ें तो हमने बहुत पॉइंट आउट किए हैं, बट पॉजिटिव चीज़ें क्या होनी चाहिए उसके ऊपर पॉइंट आउट करना भी ज़रूरी है। क्योंकि एज अ क्रिएटर हम नेगेटिव चीज़ों को तो पॉइंट आउट कर देते हैं, पर पॉजिटिव चीज़ें जो वो लोग सिखा के जाते हैं उसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके वजह से हेट जो है वो और फैलते जाता है और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो दब के रह जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि किसी इंसान के अंदर पॉजिटिविटी नहीं है और अच्छी चीज़ें नहीं हैं। बुराइयाँ, गलत स्टेप्स, गलतियाँ सब कर देते हैं, पर उसमें से हमको सीखने की ज़रूरत है, पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है अच्छी चीज़ों को, जिससे हमारा दिल खुश होता है, हमारा दिन अच्छा होता है और हमारी लाइफ अच्छी होती है। तो बिग बॉस 17 के जो कंटेस्टेंट हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले आते हैं हम लोग अरुण भाई की, जो कि टॉप 5 कंटेस्टेंट्स में थे और 5वें कंटेस्टेंट में अरुण भाई थे, और जो कि एक नया बेंचमार्क सेट करता है बिग बॉस 17 के कंटेस्टेंट्स के लिए और आने वाले कंटेस्टेंट्स के लिए, कि शांति से बिना बात का बतंगड़ बनाए भी कोई इंसान बिग बॉस के फाइनल में जा सकता है। अब तक सबको यही लग रहा था, माइंडसेट में यही बना हुआ था कि अब तक बिग बॉस सब देखते आ रहे हैं, झगड़ा करना, फोकट के मुद्दे उठाना, ये सारी चीज़ें करना करके कोई फाइनल में आ सकता है, वही एक रास्ता है। उसके अलावा अगर कोई शांति से खेल रहा है तो वो फाइनल में नहीं आ सकता। बट अरुण भाई ने ये चीज़ प्रूव किया है कि उनका जो एंगेजमेंट था, वो जो टॉर्चर टास्क जो हुआ था वहाँ से गेम पलटा था। लोग बोल रहे हैं कि इसी बेड पे सोए सोए ये चल रहा है, जहाँ पे फोकट के फालतू की चीज़ें उन्होंने नहीं किया। हाँ, राइवलरी वगैरह होती है कि ये कंटेस्टेंट है, ये राइवल है हमारा, इसके साथ कंपटीशन बना के रखना, तो उसमें तुमको झगड़ना पड़ेगा अपने हक के लिए। तो वो सारी चीज़ें अरुण भाई ने भी की। तो शांति से, कामली, एकदम अच्छे तरीके से, मतलब बोला जाए कि एकदम ख़राब और गंदा तरीका नहीं अपनाया उस चीज़ को ले जाने के लिए, और शांति से खेला। तो अगला बिग बॉस 18 जो आएगा उसमें जो भी कंटेस्टेंट आएंगे, कहीं ना कहीं ये होप होगी कि जो कामली दिमाग से, शांति से अगर खेलने वाले कंटेस्टेंट्स भी होंगे तो वो भी बिग बॉस के फाइनल में जा भी सकते हैं और बिग बॉस के सीज़न को जीत भी सकते हैं। ये जो जितने भी कंटेस्टेंट्स आए हैं, इन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया है, सभी कंटेस्टेंट ने, अपार्ट फ्रॉम ऑल द फाइट्स, ये सारी चीज़ें, वो एक गेम का पार्ट था। ये शो एक गेम है और गेम के अलावा जब तक अंदर थे तब तक ये सारी लड़ाइयाँ थी। अब बाहर आ गए सब लोग, तो अभी सब अपने अपने लाइफ में, पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स अपने अपने लाइफ में इन्वॉल्व होंगे, अपने काम में इन्वॉल्व होंगे, कोई किसी से मिलना जुलना नहीं, कुछ नहीं। तो यहाँ पे एक अच्छा एक्सपीरियंस था उन लोगों के लिए कि इतने दिन ये लोग रूम के अंदर, इतने सारे लोग थे, इतना एंगेजमेंट मुझे नहीं लगता कि लाइफ में इन कंटेस्टेंट्स ने, 14-15 कंटेस्टेंट जितने थे, इन्होंने लाइफ में अब तक इतना ज़्यादा वक्त किसी के साथ नहीं बिताया होगा पूरी लाइफ में, जितना इन्होंने साथ में बिताया बिग बॉस हाउस के अंदर। तो यहाँ पे जितना झगड़ा, चिड़चिड़, जो सारी चीज़ें हैं, वो जायज़ सी चीज़ें थी कि एक बंद कमरे के अंदर 15 लोग हैं, वहीं तुमको उनके साथ हंसना भी है, खेलना भी है, मस्ती भी करना है, उनको टॉन्ट भी मारना है, लड़ाइयाँ भी करनी है, झगड़े भी करने हैं, और एट द एंड तुमको गेम भी खेलना है। तो ये सारी चीज़ें बिग बॉस हाउस के अंदर हो, और यही एक अच्छी चीज़ इस शो की है कि तुम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देखते हो, पहचानते हो,
और जानने की कोशिश करते हो। शो कोई देखता है तो ये थोड़ी देखने के लिए आता है कि वो क्या कर रहे, क्या खा रहे, क्या पी रहे, क्या कैसे सो रहे, वो सारी चीज़ें देखने के लिए कोई नहीं आता। उसमें लोग ये देखते हैं कि 15 लोग हैं, 15 में से डिफरेंट क्वालिटीज़ होती हैं, लोगों का कल्चर अलग है, लोगों की भाषाएं अलग है, सारी चीज़ें, मतलब डाइवर्सिटी जो है हमारे कंट्री की एक खूबसूरत चीज़ है। इतने सारे लोग अलग अलग चीज़ों से आते हैं, अलग अलग खाना है, भाषा है, पहना, उठना बैठना तरीका, तौर तरीके सारे अलग हैं। तो यहाँ पे वो लोग एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं। कुछ चीज़ें नहीं होती तो उसमें झगड़े भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे दिखी। ये जब हम देखते हैं कि हमारे शो के अंदर कोई हमारी क्वालिटीज़ लेके, मान लो मैं एग्रेसिव अगर रहता हूँ, ये चीज़ मुझे मेरी खुद की आदत है, तो मैं उस चीज़ को देखता हूँ कहीं पे रील पे, तो मैं जाता हूँ उस बंदे को देखने के लिए। तो बंदों की क्वालिटीज़ को देख के हम ज़्यादा इंस्पायर्ड होते हैं और वो चीज़ देखने के लिए जाते हैं, जो कि हमको अच्छा लगता है। और ये चीज़ ही होती है कि हम उसमें और देखने की कोशिश करते हैं। और जब इतना ज़्यादा हम उस चीज़ को देख लेते हैं कि बाद में लगता है कि हाँ, ये बंदा डिज़र्विंग है, ये जीतना चाहिए, क्योंकि आप उसकी क्वालिटीज़ को और अपनी क्वालिटीज़ के साथ मैच करते हो। कहीं ना कहीं वो आप ये चीज़ एनालाइज नहीं करते हो, पर ये ह्यूमन बिहेवियर है और उसी चीज़ को आप ढूंढते हो और वही चीज़ आप पसंद करते हो जो आप देखना पसंद करते हो किसी इंडिविजुअल के अंदर। तो क्वालिटीज़ के हिसाब से लोग फॉलो करते हैं कंटेस्टेंट्स को। अंकिता की बात बोले, शी इज़ अ ब्रेव लेडी और इंटेलेक्चुअल तो है ही, साथ में हार्ड वर्किंग वूमेन, इंडिपेंडेंट वूमेन है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे उनकी क्वालिटीज़ देखी जाएगी कि वो शो में खेलने के लिए एज एन एक्ट्रेस उनको अपॉर्चुनिटी मिली, वो गेम खेलने आए और उन्होंने अपना गेम अच्छा खेला। और उसके बाद आते हैं हमारे मनारा है, उसको बोलूँगा एकदम इनोसेंट है, उसको गेम समझ में आए या ना आए, बट जो चल रहा है ना वो उसके हिसाब से चलने देती है चीज़ों को। ये नहीं कि मैं अगर किसी से गुस्सा हूँ तो ज़िंदगी भर गुस्सा रहूँगी, वो हिसाब नहीं है उसका। ऐसा है, आपने उसके साथ कुछ बुरा किया है वो बुरा मान जाएगी, या आप कहीं सैड हो तो वो आपको मनाने भी आएगी, इसीलिए नाम मना रहा है। ये भी चीज़ें है, ये एक अच्छी क्वालिटी है कि हम लोग किसी गलती को हम लोग ज़िंदगी भर सोच के बैठ जाते हैं कि अरे उसने तो इतनी बड़ी गलती की है, और हम उससे बात तक नहीं करते हैं। और कहीं ना कहीं खुदा ना खास्ते अगर कुछ हो जाए और वो इंसान इस दुनिया में ना रहे, तो उसकी वैल्यू तब मालूम पड़ती है कि अरे काश मैंने बात कर लिया होता तो अच्छा होता। ये चीज़ हमको लगता है, पर जब रहते हैं हम लोग तो किसी इंसान की वैल्यू नहीं होती है। हाँ, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वैल्यू हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं कि हमारा फ़ोन अगर महंगा है तो उसको हम लोग केयर करते हैं, चीज़ें अच्छी हैं तो उसको केयर करते हैं, हमारी गाड़ी अच्छी है तो केयर करते हैं। बट एट एंड जब ह्यूमंस जो है, हमारे जो रिलेशंस है, हमारे जो आसपास जो लोग हमको हमारी लाइफ बनाने में और हम उनकी लाइफ बनाने में हेल्प कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग नज़रअंदाज करते हैं और ऐसी चीज़ों से जुड़ते हैं जिसके अंदर इमोशंस है ही नहीं, या ऐसी चीज़ें हैं जिसके अंदर इमोशन है नहीं। यही एक रीज़न है कि सैडनेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इसका रेशो भी बढ़ते जा रहा है, जिसके हिसाब से इसको ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि रूठे को मनाओ और चीज़ों को अच्छे से हैंडल करो। तो मनारा की एक अच्छी क्वालिटी है। कहीं ना कहीं उसको बेवकूफ़ नहीं बोल सकते इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो इनोसेंट है और एक ह्यूमन जो है, इंसान अगर मासूम नहीं होगा तो कौन हो। और इसके बाद आता है अभिषेक और मुनव्वर की बात करते हैं। इन लोगों के ऊपर मुझे कुछ लोगों ने डीएम भी किया कि भाई जब तूने बिग बॉस के ऊपर इतने सारे वीडियोस बनाई दिए हैं तो एटलीस्ट वोटिंग के लिए अपील तो डाल दे कि कौन जीतेगा, किसके लिए, एटलीस्ट अभिषेक के लिए डाल दे। यहाँ पे अभिषेक मुनव्वर जो है, बहुत अप्स एंड डाउन है शो के अंदर और बहुत सारी चीज़ें हुई, तो उसने बहुत कामली उस चीज़ों को हैंडल किया है। तो ऐसा सिचुएशन लाइफ में अगर आ जाए तो आदमी हड़बड़ाता तो है ही, और साथ में जो गलती की है जाने अनजाने में, हम कुछ चीज़ें ऐसी कर जाते हैं ना, तो कुछ होने वाला नहीं है, कौन देख रहा है, ये सोच के हम वो चीज़ कर देते हैं। बट एट द एंड जब वो ओपन अप होने लग जाती है और एक एक चीज़ें करके खुलने लग जाती है, तब आपको रियलाइज़ होता है कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को लगाम लगाने की ज़रूरत है। और एज ए ह्यूमन, इंसान होने के नाते हम सभी ने गलती की है। जब छोटे रहते हैं और हम चलना नहीं सीखते हैं, जब तक हम किसी चीज़ को ठोकते नहीं है, गिरते नहीं है, पढ़ते नहीं है, तब तक हम दोबारा उठते नहीं हैं। इसीलिए उठने के लिए गिरना ज़रूरी है, और यही एक रीज़न था जो रिज़ल्ट आया है, वो एक चीज़ दिख रही है। और दोनों की बात बोलूँ तो अभिषेक की, तो अभिषेक एक ऐसा बंदा है, इसीलिए मैंने दोनों में से किसी को भी वोट अपील नहीं किया, क्योंकि ये दो बंदे मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा था कि जो पहले डे 1 से लेके अब तक का जो शो मैंने देखा है और जो मैंने एनालाइज़ किया है, उस हिसाब से ये दो बंदे जो थे, इनमें से अगर मुनव्वर जीतता है तो भी ठीक है, अभिषेक जीतता है तो भी ठीक है, क्योंकि दोनों बंदों ने इम्प्रूवमेंट किया है। किसी ने लाइफ को लेके किया है, अपनी लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें सीखी हैं, तो किसी ने अपने बिहेवियर के अंदर। एट द एंड शुरू से लेके मिड वीक तक जो चीज़ें चल रही थी, वहाँ तक तो अभिषेक बहुत एग्रेसिव था, ओवर करने लग गए थे, क्योंकि क्या है, हमको
जब कैमरास लगे होते हैं ना, तो ये नहीं पता होता है कि हमको इमोशन कितना दिखाना है, क्या करना है। जब चीज़ें नहीं होती, कोई नहीं देखता ना, हम उसको हल्के में लेते हैं। पर कैमरे जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ओवर हो जाती है और वो चीज़ दिखने में अच्छा नहीं लगता, पर एट द एंड वो इंस्टिंक्ट होता है, वो मूवमेंट होता है जो कि गलत हो जाता है। एग्रेशन, गुस्सा वगैरह बहुत दिखा, झगड़ा वगैरह बहुत हुआ, वो सारी चीज़ें। तहलका भाई बाहर गए, उसकी वजह से वो कॉलर वाला सीन जो हुआ, तो उसमें यहाँ पे ये हुआ कि वो तो बाहर गए पर अभिषेक वापस आया, क्योंकि यहाँ पे गलती दोनों लोगों की थी, दोनों तरफ से थी। पहले उनकी तरफ से हुई, तब जाके यहाँ से हाथ वाथ चला था, तो इस वजह से अभिषेक वापस आया था। तो अभिषेक को वो जो अपॉर्चुनिटी मिली वहाँ पे कि दोबारा अंदर आने की घर के अंदर, वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी कि लाइफ में कभी आपसे बहुत गलतियाँ हो जाती हैं और कुछ इंस्टेंट पे आप ऐसे आ जाते हो ना, जाने अनजाने में आपने गलतियाँ तो बहुत की हैं, आपको रियलाइजेशन नहीं था उस चीज़ का। पर जब एक पॉइंट आ गया कि आपको किसी चीज़ को क्विट करना पड़ेगा या आपको ही उस चीज़ से एलिमिनेट कर देंगे, तो वहाँ पे आप सेल्फ रियलाइजेशन करते हो कि आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। ये चीज़ नहीं होना चाहिए था एज एन इंडिविजुअल। जब आप उसकी जगह पे अपने आप को खुद रख के देखते हो और आपको कोई टेलीविज़न के ऊपर झापड़ मारे या लाफा मार दे और वो बंदा आपको मार भी नहीं रहा, ना ही आपके ऊपर हाथ उठा सकता है, तो आप सोचो वो बंदा कितना शांति से उसने उस चीज़ को ले लिया। भले ही उसकी गलती थी उस चीज़ को लेके, पर हाथ उठाना सही नहीं था। पर अभिषेक ने उसके आगे सीज़न के में जो भी चीज़ें थी उसको बहुत कामली हैंडल किया है। उसने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश की है और उसमें फुलफ़िल भी किया उसने। अब देखते हैं लाइफ में, ये बिग बॉस शो तो ख़त्म हो गया, अब आगे जाके लाइफ में ये जो गलतियाँ इन्होंने यहाँ तक की है वो दोबारा ना हो। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से चीज़ों को हैंडल करते हैं। बिग बॉस 17 के अंदर तक तो ये सारी चीज़ें ठीक थी। अभिषेक को मौका देना, मतलब कभी कभी ना हम मौका नहीं देते किसी चीज़ को लेके और फिर वो बंदा वो गलतियाँ और करते जाता है। मतलब एक एग्जांपल देता हूँ कि क्लास का एक बच्चा जो बहुत मस्तीखोर है, जो किसी टीचर की नहीं सुनता है, तो ऐसे बंदे को आपको कुछ ना कुछ आउट ऑफ द वे जाके सोचना पड़ेगा कि उसको आप कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दो जो कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा वो, और उसके लिए उसको कुछ और चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अब ये आप बोल के उसको करवाओगे तो वो नहीं करेगा, पर वही चीज़ आप इनडायरेक्टली करवाओगे। लाइक क्लास का एक जो मस्तीखोर बच्चा है, वो मस्ती कर रहा है, कोई किसी की नहीं सुनता हो, पर उसको अगर कंट्रोल में लाना है तो एक ऑप्शन कर सकते हैं कि क्लास का जो मॉनिटर है, वो शांत बच्चा जो है, पढ़ने में अच्छा है, उसको क्लास का मॉनिटर बनाने से अच्छा है कि जो क्लास का सबसे मस्तीखोर बच्चा है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि पूरे क्लास को शांत करवाए। अब जो मस्ती करता था वही जब आ गया रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो उसी को शांत करवाना है सबको, तो क्लास तो अपने आप शांत हो जाएगा ना। और कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा मस्तीखोर होता है, तो बाकी जो मस्ती करने वाले बच्चे हैं उनके अंदर उसकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, तो वो बंदा जब सामने रहता है तो एट द एंड दूसरे भी चुप हो जाते हैं कि हमारा दोस्त वहाँ खड़ा है। ये करके ऐसे कंट्रोल होता है। तो अपॉर्चुनिटी देना, मौके देना बहुत ज़रूरी है। और जब आप एक बार मौका दे के देखोगे किसी को, किसी की गलती के ऊपर, तो वो इंसान सुधरने की कोशिश भी करेगा, उसके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन भी होगा। तो वो चीज़ें करना ज़रूरी है क्योंकि हम इंसान हैं। यही एक रीज़न था कि मैंने किसी के लिए वोट अपील नहीं किया, उन दोनों के लिए खास तौर से। बाकी टॉप 3 के तो मैंने पहले ही बता दिया था प्रेडिक्शन की टॉप 3 कौन होने वाले हैं। पहला मुनव्वर, दूसरा अभिषेक, तीसरा मनारा होने वाली है, फोर्थ अंकिता और फिफ्थ अरुण होने वाला है। वो एक प्यारी चीज़ मुनव्वर और अभिषेक ने दोनों ने किया कि थ्रू आउट द सीज़न सब बदले, पर डे 1 से लेके अब तक एंड तक ये दो बंदे जो थे, इनके झगड़े होते थे, गुस्सा होता था, सब चीज़ चलता था, पर एट द एंड ये दोनों जो है एक दूसरे को साथ लेके चलते थे। और वहाँ से लेके अब तक आप सीज़न देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि दोस्ती अगर इस शो के अंदर, बिग बॉस 17 के अंदर अगर किसी की गहरी दोस्ती हुई है तो मुनव्वर और अभिषेक की हुई है। कहीं ना कहीं दिखा के वो चीज़ें नहीं की उन दोनों ने, पर जो चीज़ें इमोशंस में, डिसीजंस के अंदर देखने में मालूम पड़ता है, वो चीज़ उन दोनों की उससे मालूम पड़ता है। अब मुनव्वर की बात करें तो इतनी सारी चीज़ें थी। अब टास्क वाइज मुनव्वर, बहुत लोग अगर बोल रहे हैं कि ही वॉज नॉट डिज़र्विंग, तो वो ऑडियंस की चॉइस है, ऑडियंस ने ही उसे चूज़ किया है, ऑडियंस ने ही उसे जिताया वोटिंग से, तो उसमें अभी क्वेश्चन करना बेबुनियाद बनता है। बहुत लोग बोलते हैं अभिषेक डिज़र्विंग है। यस, अभिषेक भी डिज़र्विंग है। ऐसे अगर देखा जाए तो जितने कंटेस्टेंट्स थे उनमें कोई ख़राबी नहीं थी, वो आए थे गेम खेलने के लिए, पर गेम का विनर एक ही हो सकता है जिसको पब्लिक ने चुना है। तो मुनव्वर को पब्लिक ने जिताया है कल का शो। कॉन्ग्रेचुलेसन मुनव्वर को भी और अभिषेक को भी। बिग बॉस 17 का शो तो हो गया, इसके अलावा कई सारे यूट्यूबर से जो लाइव स्ट्रीम वगैरह करके शो था, ये गेम था,
गेम को कहाँ से कहाँ तक बात उछाल के लेके जा रहे हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस जो है, इधर की ऑडियंस उसको गाली दे रही है, उधर की ऑडियंस इसको गाली दे रही है, तीसरी ऑडियंस उसको गाली दे रही है। ये सारी चीज़ें चालू हो गई। ये एज अ क्रिएटर कोई बात नहीं करेगा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जितना गालियाँ पड़ेंगी कमेंट में, जितना उसका एंगेजमेंट बढ़ेगा, जितने लाइक्स पड़ेंगे, तो उतना क्रिएटर के अकाउंट में पैसा बढ़ेगा। तो ये चीज़ समझो आप लोग कि बिग बॉस शो जो है, ये शो के ऑडियंस बहुत बड़ी है। कल रात को मैंने जब लाइव देख रहा था, तो उसमें जब विनर अनाउंस करने वाले थे, 4.5 करोड़ पब्लिक लाइव थी जियो सिनेमा ऐप पे। टेलीविजन की ऑडियंस तो अलग है, तो आप सोचो 4.5 करोड़ पब्लिक जो है लाइव थी और वो शो देख रही है। तो यहाँ से अगर किसी चीज़ के ऊपर अगर वीडियो बनाया जाए, तो मान लो 4.5 करोड़ की जगह अगर 1-1 लाख या 10-10 हज़ार व्यूज़ भी आए, और पूरे शो के ऊपर हर एपिसोड के अगर ऊपर एक एक क्रिएटर ने अगर वीडियो बनाया होगा उस हिसाब से, तो उनको अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट उन्होंने कमाया होगा। ये चीज़ समझ लो। तो जब तक को किसी चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं करे, तो वो ऑडियंस आके उनकी रिव्यूज़ ओपिनियंस नहीं देखेंगे क्रिएटर्स की। पर वो शो को ऑडियंस पहले से देख रही है, उसको जानती है, तो उसके ऊपर वीडियोस जितने भी बनाएंगे उनको कहीं ना कहीं व्यूज़ आएगा। मे बी एक वीडियो पे नहीं आया तो 5 में से एक वीडियो पे व्यूज़ आया ही आया होगा। ये चीज़ हुआ है। तो ये चीज़ आप समझो कि व्यूवरशिप क्यों ज़रूरी है। क्रिएटर कोई काम छोड़ देता है, अपनी स्किल छोड़ देता है, अपना काम छोड़ देता है, और वो सिर्फ वीडियोस बनाने के अंदर आता है, तो वहाँ पे उसके लिए मैटर सिर्फ पैसा करता है, और वही एक इनकम सोर्स हो जाता है कि जितना एंगेजमेंट बढ़ाएगा, जितने व्यूज़ बढ़ेंगे, उतना पैसा बढ़ेगा, क्योंकि वही उनकी लाइवलीहुड हो जाती है। तो ये चीज़ें करना ही उनका काम है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करो आप, जो भी क्रिएटर है वो जब अपने क्रिएटिविटी यूज़ करता है और जो अपना कंटेंट है उसका, वो अपना यूनिक कंटेंट बनाता है, उसको नहीं फ़र्क पड़ता बिग बॉस के ऊपर, उसको नहीं फ़र्क पड़ता किसी और चीज़ के ऊपर, तो वो लोग कभी भी इस चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे, ना ही ये चीज़ को बोलेंगे, क्योंकि वो अपना यूनिक कंटेंट दे रहे हैं और वही उनके पास आइडिया है, और वो अलग अलग चीज़ें करने में लगे हुए हैं। और जिनके पास इस चीज़ के अलावा करने के कोई ये नहीं है, मतलब उनका कंटेंट क्रिएटिव नहीं है, उस तरीके से नहीं है, हटके नहीं है कि हर चीज़ में कुछ नया लाया जाए, उस तरीके से वो सोचते नहीं हैं, तो उनके पास यही चीज़ ऑप्शन बचता है कि आज बिग बॉस है, बिग बॉस के बाद अगर लॉकअप आया, लॉकअप के ऊपर वीडियो बनाएंगे, वो हो गया तो कुछ और होएगा, फिर OTT आएगा तो उस पर बनाएंगे। तो ये लोग वीडियोस बनाते ही रहेंगे हर कंटेस्टेंट के ऊपर। अभी ये कंटेस्टेंट है, इसके बाद कोई और कंटेस्टेंट आएगा, उसके बाद कोई और कंटेस्टेंट आएगा, और ये गेम चलता ही रहेगा। समझ में आई बात? तो किसी को बुरा बोलना, ये चीज़ बोलना, वो चीज़ सही नहीं है। एज एन ऑडियंस आप लोगों को अगर कोई बोलता है कि ये ऐसा है वैसा है, उसने ये किया वो किया, तो वो सारी चीज़ों को समझो आप कि क्रिएटर्स की जेबें भरेंगी, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। आप लोग सिर्फ किसी के कमेंट सेक्शन में जाके गालियाँ दे दोगे, कुछ वो भर दोगे, उससे नुकसान आप लोग का है कि आपको एक हैबिट, गलत आदत लग जाएगी कि कुछ हुआ तुरंत गाली दे दो, कुछ हुआ तुरंत गाली दे दो, कुछ हुआ तुरंत गाली दे दो। फिर आप ये नहीं सोचते वहाँ पे कि ये जो बंदा बोल रहा है वो सही है कि नहीं है, फिर उसको आप क्रॉस चेक भी नहीं करते कि वो चीज़ जो बोल रहा है वो फैक्चुअली करेक्ट है कि नहीं है, क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ के अंदर बिजी हो और किसी शो को, किसी वीडियो को आप एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हो कि चलो दिन भर अपने काम में आप सर फोड़ते हो और फिर कहीं ना कहीं कुछ तो एंटरटेनमेंट मिल जाए, और वहाँ पे आप उतना दिमाग नहीं लगाते जितना एक क्रिएटर लगा लेते हैं। तो जो चीज़ किसी ने बोली नहीं है ना, अभी जैसे कल सलमान खान ने अनुराग के बारे में फ़न वे में बोल दिया था कि बहुत सारे गाने वगैरह बना रहे हैं बिग बॉस के ऊपर, सलमान खान के ऊपर डिस वगैरह, तो वो मस्ती मजाक में उसी। अब कई क्रिएटर है उसको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, कुछ गालियाँ दे रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, वो बंदा एक स्टेटमेंट बोल रहा है, उसके स्टेटमेंट्स तुमको क्या लेना देना है? हर एक चीज़ का बात का बतंग, हर एक शब्द का बात का बतंगड़ बनाना है यूट्यूब के ऊपर, तो आप किस नाम के क्रिएटर हो? क्रिएटर का के नाम के अंदर क्रिएट आया है, उसमें क्रिएटिविटी होती है। आप शब्दों के अंदर से अपने ही अलग अलग मतलब निकाल के आप लोग क्रिएटिविटी दिखा रहे हो, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ समझो आप लोग भी। और एज ए ऑडियंस आप लोग अच्छी चीज़ें देखना पसंद करोगे। आज यूट्यूब पे अगर अभी देखोगे आप, शॉर्ट वीडियोस तो बहुत लोग दिखते हैं और बनाते भी हैं, लॉन्ग वीडियोस बहुत रेयर हो गए हैं कि अच्छे वीडियोस आपको अभी मिलेंगे। जो लोग रेगुलरली देखते हैं उनको समझ में आएगा ये चीज़, तो समझदार बनो आप लोग, आपको सारी चीज़ें समझेंगी। हमारे यहाँ आसपास कचरा होता है तो हम कचरे को उठा के फेंकते हैं कि हम खुद कचरा बन जाते हैं। फर्क होता है ना दोनों में, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंटरटेन होने के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ चीज़ें उन लोगों ने, कंटेस्टेंट्स ने मॉरली एथिकली गलत चीज़ें भी की थी, तो वो चीज़ें वहाँ तक थी, वो गेम था उनका, उनके खेलने का तरीका था, उनकी पर्सनैलिटीज़ थी, डिफरेंट ओपिनियंस थे, डिफरेंट थॉट्स थे, तो उनके दिमाग में जो चीज़ें उस मोमेंट पे, उस इंस्टिंक्ट में आया, उनको सही लगा, वो चीज़ उन्होंने किया। तो ये चीज़ यहाँ तक ख़त्म हो गई। अब कई लोग ये भी बोलने आ जाएंगे कि भाई तूने तो अंकिता को बुरा बोला था, या बोला था फेक है, या आयशा को। अभी आयशा की बात भी बोलनी ज़रूरी है
कि आयशा खान ने जो भी चीज़ें की उसको लगा उनके हिसाब से वो सही था। बट एक चीज़ बोलूँगा मैं कि कोई भी ये स्टेप मत लो कि किसी ने कोई चीज़ अगर गलत की है ना, तो आप लोग उसका सही तरीके से कुछ और ऑप्शन निकालो, जिसकी वजह से क्या है, लाइव टेलीविज़न के ऊपर आपकी लाइफ का मजाक ना बने। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखो। ये टाइप की चीज़ें, जो भी लड़के हैं लड़कियां हैं, थोड़ा संभल के, एक ही लाइफ मिली है, कुछ तो चीज़ें करने से पहले आप लोग 10 बार सोचो कि वो सही है कि नहीं है। एक बार सोचो। आप लोग कुछ ना कुछ ऐसे उल्टी सीधी चीज़ें कर दोगे और फिर बाद में रिग्रेट करने के अलावा फिर रिवेंज लोगे, किसी के चैट्स दिखाओगे, तूने ये बोला था, तूने ये बोला था। बहुत रेयरेस्ट चीज़ों में आ जाती है। वो चीज़ें ना हो तो इसके लिए आपको समझदारी से, सूझबूझ से काम करो। इंटेलेक्चुअल हो, पढ़े लिखे हो, आप लोग समझदार हो, अच्छा काम करो, अच्छी चीज़ें करो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद। दुआ में याद रखना। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में और एडवेंचर के साथ में, स्ट्रेंज स्टॉर्म के साथ बने रहो, कुछ स्ट्रेंज करेंगे।